क्या इस दुनिया में ऐसी भी जगह एग्जिस्ट करता है जो दिन रात कई हफ्तों तक लोग सो रहा है? अगर हाँ, वो सो रहा है तो आखिर क्यों? कौन सा वायरस आखिर इस गांव में फैल गया है जो सब कई हफ्तों तक सोने में लगा हुआ है? कहानी के स्टार्ट में शाह नाम के रिपोर्टर को देखते हैं। शाह जिस आदमी का तस्वीरें ले रहा था वो सभी सोया हुआ था। 3 दिन पहले ये गांव बहुत ही सही सलामत था, ना जाने क्यों सब अचानक सा सो गया। जो आज भी सोया हुआ है, जो जहाँ पे ट्रेवल कर रहा था वो वहीं सो गया, जो जहाँ पे सो रहा था उसे वहीं पे सोने दिया। अगर उसको उसके जगह से अगर हटाया जाए तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसी वजह से जो जहाँ था उसको वहीं छोड़ दिया। साइंटिस्ट लोग आकर के इस गांव में रिसर्च करता है, इन कोई सा भी साइंटिस्ट को इसके बारे में पता नहीं चलता कि आखिर ये लोग इतने दिनों से सो क्यों रहा है। बाहर से जो लोग ये आइलैंड पे आया था उस पे ये इसका कोई असर नहीं हुआ, ना जाने क्यों। जो लोग यहाँ पे पहले से ही था उस पे ही ये असर हो रहा था, वही लोग सो रहा था बस। यहाँ पे किसी भी रिपोर्टर को आने का इजाज़त नहीं था, लेकिन फिर भी शाह छुपके से यहाँ पे आ गया था और सभी का तस्वीरें ले रहा था। शाह सभी का तस्वीरें ले करके एक घर में गया। इस घर में एक लड़की सो रही थी, इसका नाम स्टेला थी। शाह उसको बहुत ही गौर से देखता है और वो वहाँ से चला जाता है दूसरे कमरे में सोने के लिए। जब शाह सो रहा था तो उससे आहट होता है कि कोई यहाँ पे है उसके अलावा भी। जब खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर साइंटिस्ट यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आया हुआ था। यहाँ पे किसी भी रिपोर्टर को आना मना है। अगर शाह के बारे में वो साइंटिस्ट को पता चल गया, शाह को सजा भी हो सकता है। जब साइंटिस्ट वहाँ से चला जाता है तो शाह वही कमरे में सो जाता है। जब शाह सो रहा होता तो उसे सपना में वही लड़की दिखती है। स्टेला के घर में अभी ये सो रहा है। स्टेला एक मॉल में सामान खरीद रही थी, तभी शाह उसके नाम से पुकारता है। स्टेला बहुत ही हैरानी से उसे पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तभी सुबह हो जाता है और इनका आँख खुल जाता है। ये सपना देख रहा था। तभी ये यहाँ पे स्टेला से बात करता है, रेडियो सुनता है। शाह फ्रेश हो करके फिर से तस्वीरें लेने के लिए निकल गया। यहाँ से शाह सीधा एक चर्च में गया, वहाँ पे सभी का तस्वीरें लिया और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए बैठ गया। चर्च में बैठे बैठे शाह को आँख लग गया। तभी इनका आँख सपने में खुला और उसके सामने स्टेला बैठी हुई थी। ये दोनों आपस में काफ़ी बातें किया। स्टेला ने बताई, क्या तुम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए हो? शाह बताता है, मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ फोटोज खींचने के लिए आया हूँ जो मुझे आगे काम आ सकता है। तभी शाह का आंखें खुल गया। फौरन वो वहाँ से स्टेला के घर आ गया। स्टेला के घर पे शाह को स्टेला का डायरी मिलता है। रोज स्टेला इस डायरी को लिखा करती है। शाह उस डायरी को पढ़ने लगा। जब पढ़ने लगा तो इससे पता चला, मैं स्टेला को सदियों से जानता हूँ। उसके बाद रोज शाह स्टेला से नींद में मिला करता है। एक रोज शाह स्टेला से पूछता है, तुम्हें नींद में कैसा महसूस होता है? स्टेला बताती है कि नींद में कभी कभी बहुत ही सुकून मिलता है, कभी तो ऐसा लगा मुझे कि मैं बहुत ही गहराई में गिरते जा रही हूँ। स्टेला बताती है, सबसे लास्ट में मैं सोई थी। मेरा जो पियानो टीचर था वो पहले सोया और देखते ही देखते पूरे गांव ही सो गया। पता नहीं क्यों ये कौन सा वायरस था जो सभी को कभी को सुला दिया। फिर से अगले दिन शाह बाहर गया। वो एक जगह कार के यहाँ पे आके रुक जाता है, फोटो क्लिक करने लगता है। तभी इनका नजर 2 साइंटिस्ट पे जाता है। इससे पहले वो शाह को देखता ये फौरन छुप जाता है। ये फिर से वो घर आ गया। इसे एहसास हुआ कि मैं गलत जगह पे हूँ, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। अगर मेरे बारे में वो साइंटिस्ट को पता चला तो मुझे सजा भी हो सकता है। के बाद ये अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगा। जब थोड़ा ही दूर गया तो समंदर के पास खड़े होकर के सोचने लगा, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसका पूरा ध्यान स्टेला पे था। ये स्टेला को अब पसंद करने लगा है, इसी वजह से वो नहीं जा पाता। फिर से घर आ जाता है। रोज साथ सो जाता। उसको रोज सपने में स्टेला आती, बहुत सारा बातें करती। एक दिन स्टेला उसको सपने में पूछती है, तुम्हारा आखिर वजह क्या है यहाँ पे आने का? शाह बताता है, 1 साल पहले मैं इस आइलैंड पे छुट्टियाँ मनाने के लिए आया था। मैं तुम्हें एक स्टोर में देखा, वहाँ से तुम एक होटल में गई। मैं तुम्हारा पीछा भी किया, लेकिन मेरे पास इतना हिम्मत नहीं था जो मैं तुमसे बात कर पाता। तुम पहले ही नज़र में मुझे पसंद आ गए थे। फिर उसके बाद फिर कभी मिले ही नहीं। इसी वजह से फिर से मैं ये गांव आया हूँ और अच्छे से मैं तुम्हें जान सकूं। शाह फिर से असली दुनिया में जाग जाता है। एक स्टोर में जा करके कुछ सामानें लेने लगा। तभी वहाँ पे 2 साइंटिस्ट रिसर्चर्स आ गया। तभी वहाँ पे एक साइंटिस्ट शाह को देख लिया। शाह फौरन सोने का नाटक करने लगा, जैसा कि इस आइलैंड पे अभी इस वक्त सभी सो रहा है। वो साइंटिस्ट आकर के शाह को चेक करती है
और उसे जो लेना था यहाँ से वो सामान लेकर के चली जाती है। उसे जाने के बाद सा बहुत ही मौज मस्ती करता है ये जगह पे। वहाँ से सामान लेकर के ये स्टेला के घर आ गया। स्टेला के घर में सा को स्टेला का टैप रिकॉर्डर मिलता है, जो कि ये सभी को चेक करने लगता है, सुनने लगता है स्टेला को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। जो पसंद था वहाँ पे लाके सा रख देता है स्टेला के लिए। स्टेला जब भी उठे और ये सब चीज को देखे तो उसे बहुत ही खुशी फील हो। सा टैप रिकॉर्डर में सुनता है कि स्टेला को बीच पे जाना, घूमना बहुत ही पसंद है। सा फिर सो जाता है। फिर से सपनों की दुनिया में सा स्टेला से मिलता है। स्टेला एक गाड़ी के पास सा को लेके जाती है। स्टेला सोए हुए आदमी के पास जाती है और उस गाड़ी का चाबी ले लेती है। ये दोनों गाड़ी ले करके चला गया। तभी सा फौरन अपने सपनों से बाहर आ जाता है। तो इसे पता चला कि इसके घर कुछ साइंटिस्ट आया हुआ है स्टेला को चेक करने के लिए। जैसा इसका काम है सोए हुए लोगों को चेक करना, ये साइंटिस्ट हर हफ्ते सभी को ऐसा ही घूम करके चेक किया करता है। इसे देख करके सा फौरन अनबाड़ी में जाके छुप गया। साइंटिस्ट उसको चेक करने के बाद यहाँ से चला गया। सा फौरन अनबाड़ी से बाहर आया, वो स्टेला के पास गया, उसके हाथ पकड़ करके उसके बगल में ही सो गया। उसके बाद सा सुबह उठता है और स्टेला का टैप रिकॉर्डर सुनने लगा। क्या क्या नहीं पसंद है उसके बारे में जानता है। सुनने के बाद ये फिर से सो जाता है और सपने की दुनिया में स्टेला से मिलता है। सा स्टेला को बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं। हर इंसान के जिंदगी में कोई न कोई पार्टनर होता है। आने वाली जिंदगी में क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके रह सके? स्टेला बताई, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। ये सुन करके सा को एहसास हो गया, मैं फिजूल में ही यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। एक बार फिर ये यहाँ से जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार भी ये यहाँ से नहीं जा पाया और घर आ गया और स्टेला को जो चीज पसंद था खाने में वो चीज बना करके ये खाने लगा। उसके बाद फिर से इसे एक सपना आया। सपने में स्टेला बताई, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसे तुम डायरी में टैप रिकॉर्डर में स्टेला को जानते हो, सुनते हो, वो रियल वर्ल्ड में स्टेला बहुत ही अलग है। जिससे सा को ऐसा लगा स्टेला सही कह रही है, जिस लड़की से मैं आज तक कभी बात नहीं किया उसे हमसे प्यार कैसे हो सकता है। ये सारी बात स्टेला ने उनको सपने में कहा था। स्टेला के दिल में आखिर क्या था वो तो ये भी नहीं जानता। उसके बाद ये तय किया कि अब ये यहाँ से पक्का चला जाएगा। जब रास्ते में जाता है तो इसे ना जाने क्यों बहुत ही ज्यादा प्यास लग जाता है। इसका प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रहा। ये जितना पानी पीता और उतना ज्यादा प्यास बढ़ते गया और इसे बहुत ही ज्यादा नींद भी आ रहा था। अब इसे समझ में आ गया यहाँ पे ये रहते रहते इस गांव का जो भी वायरस या फंगस है इसके अंदर आने लगा है। इसी वजह से तो इनको इतना नींद आ रहा है। और ये बहुत ही मुश्किल से गिरते पड़ते ये स्टेला के घर में पहुंच जाता है। स्टेला के यहाँ पे आके उसके हाथ पे हाथ रख करके ये सो गया। लेकिन फिर अगली सुबह सा जाग गया। इसे समझ में आ गया कि ये बहुत जल्द गहरी नींद में जाने वाला है। उसके बाद ये बहुत सारा नोट्स लिखता है स्टेला के लिए, बहुत बातें स्टेला के लिए लिख करके जा करके सो जाता है। और कुछ दिन बाद स्टेला को हम देखते हैं जो कि उसके बॉडी में कुछ हरकत सा हो रहा है। स्टेला नींद से जाग चुकी थी लेकिन इसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। इतना दिन सोने की वजह से इनके बॉडी में थोड़ा सा भी जान नहीं था। ये 3 हफ्तों बाद उठी है और कैसो भी करके चल के नल के पास जाती है पानी पीने के लिए। और तभी इसका नजर एक नया टूथपेस्ट पे गया जो कि इसे समझ में आया मेरे अलावा और भी कोई है यहाँ पे। इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि इसे पता चल गया सा ने इसका डैडी को पढ़ा और इसके बारे में सभी कुछ जानता है। उसे उठाने का बहुत ही कोशिश करती है लेकिन ये भी सभी की तरह बहुत ही गहरी नींद में चला गया है, सोया हुआ है। तभी स्टेला को सा का लिखा हुआ नोट मिलता है। उस नोट में सॉरी भी लिखा हुआ था। जब भी स्टेला उठे और उसका नोट पढ़े तो सा को ये माफ कर दे। सा ने इसका डायरी पढ़ा और रिकॉर्डेड बात को भी सुना। सा ने ये भी लिखा, तुम्हारा अकेलापन तभी दूर हो सकता है जब तुम लोगों से बात करोगे, घुल मिल जाओगे। स्टेला को समझ में आ गया सा एक अजनबी होने का बाद भी स्टेला को इतनी अच्छी तरह से समझ पाया। स्टेला बहुत ही अच्छे से सा का ख्याल रखने लगती है जैसे सा स्टेला का ख्याल रखता था। जैसे सा ने स्टेला से सपनों में बातें किया करता था वैसे स्टेला भी अब सपनों में सा से बातें करती है। और ऐसा ही कुछ दिन गुजर गया। अगले दिन स्टेला जब सो के उठती है तो इसे पता चला जहाँ पे सा सोया हुआ था वहाँ पे वो नहीं है। जब ये सा को पूरे कमरे में ढूंढती है तो इसे नहीं मिलता, तो इसे किचन में मिलता है। जब स्टेला उनके पास गई तो स्टेला को एहसास होने लगी ये सा को बहुत ही अरसों से जान रही है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से बात करती है। ये दोनों को ऐसा लग रहा था ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानता है।
उसके बाद धीरे धीरे इस आइलैंड पे सभी जागने लगा। सा को उसका प्यार मिल गया। स्टेला की जिंदगी में बहुत ही अकेलापन था। सा ने उसकी ज़िंदगी में आकर के उनके अकेलेपन को दूर कर दिया। कहते हैं कोई सा भी चीज़ को चाहो तो पूरे कायनात तुझे उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। किसी ने सच ही कहा है, जैसे कि हमने ये स्टोरी में सुने, और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा वीडियो? लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, हमारे और वीडियो को देखिए कि इससे मुझे इम्प्रेशन मिले और मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ। थैंक यू, शुक्रिया।